बिल्कुल रमेश जी भी यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और हर बदलाव बहुत जरूरी। रमेश जी, बदलावों की बात करो, आपने कहा कि कई ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत बहुमत साबित करने के लिए बहुत मदद की, काम किया, आज वो बीजेपी में है। ऐसे ही नाम का आपने जिक्र किया, एक ऐसा ही नाम करतार भड़ाना है जो खतौली से विधायक रहे, बसपा का बहुत बड़ा उनके हाथ, मतलब देखिए कि बसपा के साथ बहुत बड़ा उनका रिश्ता था, बहुत अच्छी राजनीति की उन्होंने, एक बड़ा समर्थन था, बीजेपी की नाक में दम डालने वाले नेता उनको कहा जाता था खतौली में जब हम बात करते थे। लेकिन आज वो भी बीजेपी में हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बसपा का जितना भी कैंडिडेट, जितने भी कद्दावर नेता थे, आज वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। और आज वजह क्या रही कि पार्टी का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा, पार्टी ने अपने लोगों पर जो है ध्यान नहीं दिया। और वजह आज ये हो गई है कि खुद अब देखिए मायावती ने अपने ही भतीजे को हटा दिया, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता भी कैसे बचेंगे इस पूरे विषय के अंदर? कार्यकर्ता भी बड़ी मुश्किल से संभले होंगे पार्टी के पास। देखिए, मुझे लग रहा पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी सभा में अगर जब आपको जाना है तो आपको परस्पर सारे नेताओं को पैरेलल आपको मंच देना पड़ेगा। ये संस्कृति बसपा के अंदर कभी नहीं रही है। बीएसपी ने क्या करा कि वो अलहदा राजनीति करने की कोशिश करती थी। एक बहुत बड़ा भ्रम मुझे लग रहा है मायावती जी के अंदर हुआ करता था कि जितना भी दलित वोटर है वो जीते जी उनसे जुड़ा रहेगा, कभी बाहर नहीं जाएगा। देखिए जनाब, आज की जो राजनीति है फ्री की रेवड़ियों की तरफ भाग गई है। आप कोई कितना भी मना करे, कितना भी पीछे रहे कि नहीं हम फ्री की चीजों को प्रोहिबिट करेंगे, लेकिन दिल्ली में आपने रिजल्ट आपने देखा, प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे फ्री की और ये संस्कृति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको भी उसी राजनीति पे आना पड़ा जो जनता की डिमांड थी। दिल्ली में क्या था, दिल्ली में कहते थे कि भैया मैं तो फ्री की चीजें चाहिए, चाहे बिजली पानी फ्री हो। तो भाजपा ने भी वैसे ही करा, चुनाव जीत गई। अब जब आप इस तरीके से नई स्टाइल से जब राजनीति आप नहीं करोगे, पुराने धर्रों पे चलोगे, तो उसका जो हर्ष है ऐसे ही होगा जो आपके पास रिजल्ट है। इसके बाद जैसे आपने कहा कि जो बड़े नेता हैं, जो कदावर नेता थे, बिल्कुल सच है, बहुत लंबी कतार है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सपा के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। जो कभी बहुत ही दमखम रखते थे बसपा के अंदर, उन नेताओं को भी बहन मायावती संभाल नहीं पाई, उनकी बातों को नहीं सुन पाई और उनकी आकांक्षा इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाई। तो जाहिर सी बात है राजनीति स्वार्थ की राजनीति हो गई है और स्वावलंबी तो राजनीति है ही। जिसको जहां मौका मिलेगा और जो जहां सूट करेगा, उनकी चाहे लैंग्वेज हो जाए, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो जाए, चाहे उनकी इच्छाएं हो जाए, तो वो वहीं पे जाएगा, अपना किनारा कर लेगा। तो यही है, एक एक करके सारे के सारे पार्टी से छिटक गए। और आज आप देखिएगा बीएसपी के अंदर अगर कोई भी सभा होती है, फिलहाल मैंने तो 3-4 साल से कोई ऐसी बड़ी सभा उनकी देखी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मंच सजा हो जिसमें लगभग टॉप लीडरशिप के 10 या 15 नेता उसमें बैठे हों, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। जबकि एक समय ऐसी तस्वीर थी, बसपा लगता था कि नहीं ये पार्टी न सिर्फ यूपी में बल्कि केंद्र में ऐसा अपना रंग दिखाएगी जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे सबसे बड़ी देश की पार्टी कांग्रेस हो या कोई भी हो, वो उनको देखते रह जाएगी, ऐसा लगता था उस समय। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चीजों को खुद ही खराब करा है। और सबसे बड़ी बात है, आकाश आनंद के साथ में इस तरह की अगर बातें करना कि उनको अभी कोई जिम्मेदारी नहीं देनी है, उनको दूर रखना है, तो ये गलत संदेश जा रहा है दूसरी पार्टियों के लिए। और रही बात परिवारवाद का, अगर आपके ऊपर आरोप लगता है तो लगने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कौन सी ये छूती पार्टी है जिसके अंदर जो घरेलू पार्टी ना हो, प्राइवेट एंड कंपनी ना हो उनके अंदर, चाहे सपा हो जाए, चाहे बीजेपी हो जाए, कांग्रेस हो जाए, सारे दल अपने लोगों को, अपने बहू बेटे बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें बुराई क्या बात है भाई, ये एक पेड़ हमने खड़ा करा है, जब पता चला फल लगने की चीज आ गई, कोई पड़ोसी फल थोड़ी खाएगा, फल तो घर वाले खाएंगे। तो सारे राजनीतिक दल ऐसे करते हैं परिवारवाद का। अगर ये सुचिता, अगर आपको नैतिकता राजनीति में दिखानी है तो माफ करिएगा, तो इस तरह की राजनीति आज के जमाने में होने वाली बिल्कुल।